नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। विक्रम बेताल बेताल पचीसी की कहानियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, और आज की श्रृंखला है जीमूत वाहन और गरुड़। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर होता था जिसमें जीमूत केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम था जीमूत वाहन। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा बहुत स्वच्छंद हो गई थी और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने ये देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके बाद में पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप कर राजकुमार के साथ मलयाचल पर्वत पर जाकर एक झोपड़ी मड़ी बनाकर रहने लगा। तो वहां पर जीमूत वाहन की एक ऋषि के बेटे से मित्रता हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो देवयुग से उन्हें मलयकेतु नाम के राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। तो एक दिन की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग यहाँ पर आते हैं जिन्हें गरुड़ खा जाता है और ये ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ आई तो पास गया तो पता लगा एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, उसकी जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर ले उड़ा। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो मूर्छित हो गई। होश में आने पर उसने राजा और रानी को यह हाल सुनाया। वो बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकल पड़े। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है भाई? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ और उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। तो जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो, सबको जीवित कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, अब ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने कहा, भाई ये कैसे? तो राजा बोला, जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था और प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास ना होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। तो शंखचूड़ जो है उसका प्राण देने का जो फैसला है वो ज़्यादा बड़ा है। इतना सुनते ही बेताल जाकर पेड़ पे फिर से लटक गया और विक्रम फिर पीपल के पेड़ की तरफ पहुंच गया। बेताल को उतारा और उसे उठाकर आगे चलने लगा। अब अगली कहानी अगले एपिसोड में सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।